मॉर्निंग क्लास 6, ये आपका पार्ट 7 का भाग 2 यानी लेक्चर 2 है। तो आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं। अब रात को आराम की नींद कहाँ। इतना सब कुछ तो तैयारी हो गई, उस्ताद भी सिलेक्ट हो गए कि कौन हमें सिखाएंगे, कितनी फ़ीस होगी, पेशगी भी दे दी, सारा कुछ सेटल हो गया। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, सब कुछ लर्न है। आपने अपना आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, पेंसिल बॉक्स, पैड सब कुछ रेडी करके रख लिया बैग में। सुबह उठेंगे, बस रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। यही तो करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से लेखक ने भी अपनी सारी तैयारियां करनी, सब कुछ सुनिश्चित हो गया था। अब जब लेटे हैं तो नींद नहीं आ रही, जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, जम्बक का डिब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर स्त्री, जो आप पड़ोस का मिस्त्री था, उससे साइकिल भी मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हमने भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है कि जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उस समय रुक जाना चाहिए। ऐसा कुछ मन में उनके भी विचार आया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। एक लड़के ने छींक भी दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया, मगर क्या करते। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़ दिए। बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। जो भी निकल रहा है, आने जाने वाला, परिचित है अपरिचित है, सब हमें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है, लोग हमें ऐसे देख कर के मुस्कुरा क्यों रहे हैं। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी में और घबराहट में पायजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। मतलब जो कपड़े एक तो पुराने स्टिचिंग कराए हुए, सिलाई करवाए हुए, वो भी हमने जल्दबाजी में उल्टे पहन लिए। ना तो कुर्ता सीधा पहना और ना ही पायजामा, और लोग इस पर हंस रहे हैं। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में निकल गया। हमने कुछ भी नहीं सीख पाया, लेकिन उस्ताद का तो काम हो गया ना, वो तो आए थे भाई। हमने दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल पकड़िए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे और हमने साइकिल के पुर्जों की परीक्षण करना शुरू कर दिया। जैसे जब कोई चीज़ नहीं आती है और वो हमारे पास में हो तो माइंड में ये चलता है ना, ये कैसे होता है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे यूज़ होगा, तो वही सब उनके दिमाग में भी चलने लगा। फिर कुछ ही देर में आया मन में ख्याल कि उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। लेकिन 2 ही कदम चले होंगे, मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आ रही है। हमने साइकिल को छोड़ दी, साइकिल तो वहीं छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़कर खड़े हो गए। कि मतलब हमने चलाना जब नहीं आता है तो हैंडल भी नहीं सही से पकड़ पाए और मुड़ कर के खड़े हो। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी। जैसे ही हमने साइकिल को छोड़ा वैसे ही खड़े तो हो गए मुड़कर, लेकिन अब वो साइकिल स्टैंड पर तो थी नहीं। साइकिल को जैसे ही छोड़ा और हम खड़े हुए और वैसे ही पूरे ज़ोर से साइकिल मेरे पाँव पर गिर गई। इस तरह हमने दूसरे दिन भी हमारा जो साइकिल चलाने का था वो ट्रेनिंग छूट गया। अपने घर थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए थे, लंगड़ाते हुए लौट आए। साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर छोड़ दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, घुटने तोड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हिम्मत टूट जाए। हमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, ये मतलब निराश नहीं हुए हम। इतनी बार गिरे जब साइकिल चलाना सीख रहे हैं, और वो भी एक उम्र होती है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
छोटी उम्र में हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाती हैं। रीज़न क्या होता है कि उस समय हमारी बॉडी की फिटनेस बहुत अच्छी होती है ना, और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, और सीखने की चाह, टाइम देना, ये सब चीज़ें हमारे पास बहुत होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, उसी तरह से हर एक चीज़ का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर जैसा कि लेखक बता रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, तो ये दृढ़ निश्चय था उनका कि हम सीखेंगे ज़रूर। घुटने भी फुड़वा लिए, चोटें भी लगी, कपड़े भी फटे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन अभी उस पर ऊपर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर उल्टे सीधे पैदल मारकर साइकिल ले जाते थे। हमारे अंदर आनंद की कोई सीमा ना रही। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम आने लगा, यानी साइकिल चलाना सीखने लगे, मन बड़ा खुश, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि हमने आखिरकार साइकिल चलाना सीख लिया, मार लिया मैदान, सीख गए हम। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया और कहा, जाओ तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और मन ही मन कूड़े नहीं समा रहे थे। लेकिन हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज की दूरी पर भी दिख जाए तो हम क्या करते थे, गला फाड़ कर चिल्लाना शुरू करते थे। एकदम से चिल्लाने लगे शुरू में, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। कोई अगर गाड़ी दिखाई दी तो हमारे प्राण सूख जाते कि अब क्या करेंगे। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। इससे स्टार्टिंग थी ना, तो भूल गए कि घंटी बजा सकते, और सामने से कोई आता दिख गया तो चिल्ला पड़े, हटो हटो, साइड में हट जाओ, जिधर उन्हें भेजना बाएं दाएं। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम मतलब चेतावनी दे दी, बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। क्योंकि उनको घंटी बजाना या मतलब साइकिल को मुड़ाना नहीं आता था। हैंडल तो पकड़े थे लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आता था कि कैसे मुड़ा भी सकते हैं इसको या कैसे। देखिए आगे, इतने में सामने एक तांगा आता हुआ नज़र आया। हमने तांगे वाले को दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया और हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़े को क्या सूझा, घोड़ा उठा या तांगे वाले ने शरारत की, जो भी हो तांगा सामने आ गया। अब हमारे हाथ पांव फूल गए। हमने जरा सा हैंडल घुमा देते तो शायद बच जाते, दूसरी तरफ निकल जाते हम। लेकिन बुरा समय जब आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं था कि साइकिल का हैंडल घुमाया भी जा सकता है। वो ये समझते थे कि ये स्ट्रेट ही रहेगा, सीधा ही रहेगा, जिधर ले जाएंगे वो सीधा ही चलता रहेगा। उन्होंने हैंडल नहीं घुमाया, फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए। साइकिल चलाना न सीखो, ऐसे तो मन में कभी पहले आया ही नहीं था, लेकिन अब क्या करें। अब तो हम तांगे के नीचे बेहोश पड़े थे। जब होश आया तब अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थी। हमें होश में देख श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब समझ में आया, मैं तो पहले ही कहती थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर ही लगा देंगे और स्वयं साफ बच जाएंगे। ये तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उनको दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर तो मैं ही बैठी थी, बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते हुए दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। जब किसी चीज़ से हम डर जाते हैं, एक तो उसके लिए पहले इतना दृढ़ संकल्प भी हुए, और फिर जब उसका एक्सीडेंट हुआ ना, दुर्घटना हो गई जब हमारे साथ, तो फिर हमें उससे डर लग गया। तो उन्होंने सोचा
कि काश हम ये बात पहले मान लेते। अब तो हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते हैं कि जिस तांगे के नीचे आए थे उस तांगे की सवारी जो है वो हमारी श्रीमती जी ही किए थी, उस पर हमारी ही फैमिली बैठी हुई थी। तो इस तरह से इस हास्य कहानी को पढ़ा है हमने और आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। सुदर्शन जी के द्वारा लिखित ये कहानी है। तो ये भाग 2 है आपका। सारे वीडियोस अच्छे से देखें, समझें और अगर कोई क्वेरी हो तो आप क्लास में पूछें।